इंटरनेट पे इतनी सारी वायरल वियर्ड गैजेट्स ब्यूटी टूल्स मैंने देखे कि मुझसे रहा नहीं गया एंड मैंने भी इन सबको ऑर्डर कर डाला एंड लगभग 100 से भी ज्यादा Amazon से मैंने वियर्ड एंड यूजफुल ब्यूटी गैजेट्स मंगाए हैं। इन सब का रिव्यू करूंगी एंड आपके साथ अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाली हूँ। मैं कोशिश करूंगी सारी की सारी चीजें इस वीडियो में दिखा पाऊँ, लेकिन वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबी नहीं कर सकती हूँ। मैं 10-15 मिनट के अंदर जितनी भी वियर्ड वायरल चीजें मैं दिखा सकती हूँ आपको मैं दिखा डालूंगी। उसके बाद आप वेट करना पार्ट 2 का। आप देख रहे हैं वी नेचुरल, मैं हूं रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये है छोटू सी कंघी जिसके अंदर ब्लेड भी है। इसे ओपन करोगे तो दोनों तरफ आपको कंघी नजर आएगी। एक तरफ आप कंघी करने के लिए यूज कर सकते हो और दूसरी तरफ कंघी के साथ अटैच ब्लेड है एंड यहाँ इसको गोल घुमाने से ब्लेड ऊपर नीचे हो रहा है। जब मैंने इसको वायरल वीडियो में देखा था तो मैं चौंक गई थी कि बाप रे, कंघी करते करते हेयर कट किया जा सकता है। और अगर ये गैजेट काम का है तो मैं मारा के बाल इजीली घर पे खुद से कट कर पाऊंगी। मुझे बार्बर की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी हमारे के बाल काटने के लिए, या फिर अपने भी बैंग्स कट कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई। बट ये मैं अपने बालों पे ट्राई नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपने बाल फिलहाल तो छोटे करने के मूड में नहीं हूँ। इस हैक को ट्राई करने के लिए एक और हैक, मेरे पास ऑलरेडी बैंग्स है, मैं इनको कट करूंगी। ओफो, मेरे नेचुरल बैंग्स कितने ज्यादा लंबे हो गए, इसको तो कट कराना पड़ेगा। क्या करूं, सेला जाऊं या खुद काटूं? चलो इसे घर पे मैं खुद ही काट लेती हूँ क्योंकि मेरे पास ये गैजेट है। आप लोग मेरी नौटंकी कैसे बर्दाश्त कर लेते हो गाइस? लव यू ऑल। हाँ, 2-3 बाल कट रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने वायरल वीडियो में देखा था कि वो फट से बस ऐसे करती हैं और वो बच्चे के बाल कट जाते हैं, वो नहीं हो रहा मुझसे। कटे आई वांट कि मैं ऐसे करूं और कट जाए, वो चीज नहीं हो रही है। कट तो रहे हैं, लेकिन एक होता है ना सीजर से ऐसे लेंथ वेंथ सब पता चलती है, इससे मेरे को तब समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं रियल बाल पे ट्राई नहीं किया, तो पता नहीं क्या हो जाता। गाइस, आई डोंट थिंक दिस प्रोडक्ट इज वर्किंग। देखो हेयर कट हो रहा है पर कैसे और कितनी लेंथ कटेगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ब्लेड से कोई बाल कैसे काट सकता है? इसके अंदर ब्लेड है, उससे बाल कट रहा है। मैंने कभी भी किसी को ब्लेड से बाल काटते हुए नहीं देखा। खुद को देख रही हूँ आज। सो गाइज, ये है फाइनल लुक। इतने सारे बाल मैंने काट दिए। तो हाँ, लेंथ छोटी हुई है बालों की, बाल कट रहे हैं, काम कर रहा है ये, बट थोड़ा और इसको यूज करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे, तब मैं अच्छे से और यूज कर पाऊंगी। बाकी आपकी क्या राय है इस गैजेट के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फटाफट से कमेंट करके बताओ यार। एंड सच्ची बताओ कि इस तरीके का हेयर स्टाइल मेरे पे कैसा लगता है। डिफरेंट तो लग रही हूँ और मेरी पूरी ड्रेस में बालों के टुकड़े फैले हुए हैं, तो इसको पहले क्लीन कर लेती हूँ। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखा रही हूँ। लड़की हो, मेकअप करना पसंद है, लैशेस लगाना पसंद है तो दिल खुश हो जाएगा। अब तक जितने भी लैशेस दुनिया में आपने ट्राई किए होंगे उनमें से सबसे ज्यादा आसान और बेस्ट ये वाला लैश मुझे लगा। इसके अंदर जो लैश है वो मेरी आंखों पे चिपकी हुई है, मैंने ये शूट कर लिया है। ये मैग्नेटिक ब्लैक आईलाइनर है। इसको एज ए आईलाइनर लगाया और ये लैश उठा के मैंने बस ऐसे रखा ही था, वो चिपक गया और इतना सुंदर लग रहा है ना, मतलब थोड़े से ज्यादा बड़े हो गए। आई मीन ड्रामेटिक आई लुक के लिए परफेक्ट रहेगा। बट लुक एट दिस यार, कितनी जल्दी लग गया। मतलब जस्ट रखा 1 सेकंड के अंदर आई लैश लग गया। मेरी जिंदगी में चमत्कार हो गया। ये आविष्कार किसी चमत्कार से कम नहीं है। एंड इसको निकालना भी कितना आसान है, बस यूं पकड़ो एंड निकाल दो, कोई पेन नहीं। अदरवाइज लैश ग्लू लगाओ, सुखाओ, वेट करो, चिपकाओ और फिर भी वो निकलती रहती है। और जब उसको निकालते हो तो इतना दर्द होता है ना, आपके रियल लैशेस भी टूट करके निकल आती है। लेकिन इसको लगा करके आई वाज सरप्राइज्ड। आई एग्री, थोड़ी बड़ी लग रही है बट ये बहुत सही है यार, फटाफट से लग गया। पूरे मेकअप का सबसे डिफिकल्ट पार्ट मुझे लैशेस लगाना लगता है, लेकिन इसने मेरी जिंदगी आसान कर दिया। एंड ये रीयूजेबल है, आप इसको 20-25 बार दोबारा यूज कर सकते हैं। सो है ना ये कमाल की चीज। देखो, जो भी प्रोडक्ट दिखाती हूँ उसका स्क्रीनशॉट पे दिखाती हूँ तो उसका नाम लिखा रहता है। उसका नाम आप Amazon पे जाओ, सर्च करो एंड परचेज कर लो। मैं लिंक विंक नहीं देती क्योंकि उसमें लिंक बनाने डालने में टाइम लगता है और मैं कोई कमीशन नहीं लेती हूँ कि मैं आपको कोई प्रोडक्ट बता दिया तो वो लिंक बताऊँ, आप क्लिक करो तो मुझे कोई कमीशन मिले। मुझे रैंडमली जो चीजें अच्छी लग रही है मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो प्लीज लिंक मत बोला करो, आप बस स्क्रीनशॉट ले लो जो भी चीज आपको पसंद आ रही है। जब हमें कहीं ट्रैवल करना होता है तो इतना बड़ा मेकअप बॉक्स हम लड़कियां लेके घूम रही होती है जिसके अंदर हमारा फाउंडेशन, कंसीलर, आई शेडो, ब्लश, हाइलाइटर और पता नहीं क्या क्या होता है। बट रैंडमली Amazon पे मुझे ये मिला जिसने इसको रिप्लेस कर दिया। मतलब इसको कैरी करने की जरूरत नहीं है, दिस मच इज सफिशिएंट। पूरा आपका मेकअप सिर्फ इस छोटे से स्टैक मेकअप बॉक्स में आ गया। 5-in-1 स्टैक मेकअप आपको इसमें मिल जाता है। लाइक सबसे ऊपर, और वो भी सीक्वेंस में है कि सबसे पहले आपको कंसीलर लगाना है, देन कॉम्पैक्ट लगाना है, ब्राउन्जर, ब्लश एंड हाइलाइटर। इनकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है और इसके अंदर
इंडियन स्किन टोन को परफेक्टली ये सारे शेड्स सूट कर जाएंगे, मतलब मेरे को तो कर गया अगर आप मीडियम स्किन टोन में हो तो। अदरवाइज इसमें बहुत सारे शेड्स है, मैंने मीडियम वाला शेड ऑप्ट किया है, आप ट्राई करना। आराम से आपके पर्स के कॉर्नर में आ जाएगा एंड इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो। बस यही ड्रॉबैक है कि क्वांटिटी कम है। अब देखो मेन पर्पस यही है कि आपको ये लेकर के कहीं ट्रैवल करना है, उसके लिए इजी रहेगा, तो क्वांटिटी थोड़ी कंसीलर की कम है, बाकी जितनी भी क्वांटिटी है वो परफेक्ट है, तो मुझे तो ये बहुत सही लगा। सो गर्ल्स जस्ट डू ट्राई दिस। अगर आप कम और मिनिमल मेकअप करते हो, कभी कभार ही मेकअप करते हो, तो इतना बड़ा मेकअप बॉक्स की जरूरत थोड़ी ना है आपको इसकी जरूरत है। अच्छा सच्ची बताओ, बीइंग अ गर्ल हम चीजों की क्यूटनेस पे ज्यादा मरती है ना, मतलब हम कुछ भी चीज यूज करें हम पहले देखते हैं कि वो कैसा है, पैकेजिंग कैसी है, क्या वो क्यूट है। क्यूट होता है तो हम आओ देखते हैं ना, ताओ फटाफट से वो ग्रैब कर लेते हैं। सिमिलरली ये क्यूट चॉकलेट मैंने ऑर्डर किया, ब्लू हेवन का मैंने अभी रिसेंटली ट्राई किया एंड द पैकेजिंग वाज लाइक चॉकलेट। ऐसा मतलब हमारा तो देख के बोलने लगी मम्मा ये क्या है, कुछ खाने की चीज है क्या? बट हमारा को चॉकलेट नहीं मिलता है, ना ही उसको पता कि चॉकलेट है क्या, लेकिन उसकी पैकेजिंग उसको बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। सो जस्ट दूर से देखो चॉकलेट, अंदर खोलो तो आपको मिल जाएगी लिपस्टिक। अभी एंड ये कुकी क्रेज शेड में मैंने लिया है, करेंटली मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई किया है। चॉकलेट जैसी फ्रेग्रेंस है इसकी, ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, बट हाँ लिप्स पे ड्राई नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड आई लव दिस शेड। यू कैन ट्राई दिस क्यूट लिपस्टिक, किसी को गिफ्ट करने के लिए भी परफेक्ट ऑप्शन है। हम सबको पता है कि डर्टी मेकअप ब्रशेस यूज नहीं करना होता है, लेकिन जब ब्रशेस को आप धोते हो, रोज यूज करो, रोज धो, तो आप ऐसे रखते हो सुखाने के लिए, तो इसके अंदर का ये जो ग्लू है ना, ये ग्लू से ही अटैच होता है, वो खराब हो जाता है, ब्रशेस की लाइफ कम हो जाती है और ज्यादा देर तक ब्रशेस गीले रहे तो सही भी नहीं होता। एंड ब्रशेस को क्लीन करने के लिए भी एक सही औजार होता है, तो मैंने वही औजार मंगाया है। यहाँ पे आपको ऐसा ना खुदरा सा टेक्सचर्ड सा मिल जाएगा। यहाँ पे आप सोप, शार्जर, शैम्पू कुछ भी डाल दीजिए एंड ब्रश को ऐसे वाटर के साथ रब कीजिए, ब्रश अच्छे से स्क्वीकी क्लीन हो जाता है। उसके बाद आप इसको टर्न कीजिए एंड आपका जो भी ब्रश रहेगा ना, किसी भी शेप का रहेगा, एडजस्ट हो जाएगा। ये इसके होल्स के अंदर, ये देख रहे हो डिफरेंट होल्स हैं, इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। एंड इस तरीके से आप इसको हैंग कर दो तो जो पानी है वो नीचे टपक टपक के गिर जाएगा एंड ब्रश जल्दी सूख जाएंगे। देखने में क्यूट है एंड 2-in-1 फंक्शनल है। ये मीशो से मैंने मंगाया है, मस्ट हैव इन योर वैनिटी, डू ट्राई। सिमिलरली डर्टी मेकअप ब्रशेस को क्लीन करने के लिए मैंने एक और औजार मंगाया है। देखो इस गैजेट की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने ये आप लोगों के लिए मंगाया कि रिव्यू करके आपको बता पाऊं कि आप अगर कोई इस तरीके का गैजेट ढूंढ रहे हो तो ये बाकी काम का है या नहीं है। प्लग इन करने के बाद यहाँ से ऑन हो जाएगा एंड इसके अंदर अगेन वैसे ही होल्स हैं जैसे दूसरे वाले मेकअप क्लिंजर में थे, तो इस तरीके से आप अपने ब्रशेस इसके अंदर डाल सकते हो एंड इसको बंद कर लो, ऑन कर लो, ये गोल गोल घूमता रहेगा। इसके अंदर पानी एंड सोप जरूर डाल देना, ऑन करना, गोल गोल घूमेगा एंड ये सारे ब्रशेस को अंदर से बहुत आसानी से इजीली क्लीन कर देता है। मेकअप का हाइजीनिक होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एक्ने, पिंपल, ब्रेकआउट, ब्लिस्टर्स की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सो ट्राई दिस। मीशो पे मैं रैंडम वियर्ड चीजें फाइंड आउट कर रही थी, तब मुझे ये छोटा सा सूटकेस मिला एंड इस सूटकेस के अंदर ट्रैवल करते हुए आप अपने मेडिसिन रख सकते हो। लुक एट दिस, इतने सारे इसमें कंपार्टमेंट्स हैं, तो आप इसके अंदर अपनी मेडिसिन रखिए एंड ये सूटकेस यहाँ से बंद हो जाता है एंड दिस इज लिटरली वेरी क्यूट। अगर आपके पर्स में बहुत सारी चीजें गुम और गायब हो जाती हैं, एक बार डालो तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो आप ये ट्राई कीजिए। देखो ये नॉर्मल पर्स है और इसके अंदर मैंने डाला है एक और पर्स। ये देखो एक और छोटा सा पर्स डाला है, मैं इसको बाहर निकाल के दिखाती हूँ। Here it is. So यहाँ पे आपको पहले तो 2 जिप मिल जाएगी, यहाँ आप अपनी बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, फिर बीच में आप बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ इतने सारे कंपार्टमेंट्स हैं। टोटल 13 कंपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर, 13 अलग अलग चीजें अलग अलग जगहों पे रख सकते हो। मतलब चीजें तो ऑफकोर्स 13 से ज्यादा आएंगी, बट 13 कंपार्टमेंट्स है बेसिकली। तो एक तरफ आप अपना मेकअप रख लो या फिर स्टेशनरी रख लो या फिर पेंटिंग का सामान रख लो, ये जो भी आपको रखना है ऑर्गेनाइज रहेगा, गुम नहीं होगा चीजें। एंड पर्स खोला, हाथ डाला, निकाल लिया जो भी आपको चाहिए। तो ये तो मुझे बहुत ही सही लगा। ट्रैवल अगर आप कर रहे हो या पर्स कैरी करते हो बाहर जाते हुए, तो और बहुत सारा स्टफ आपके पर्स में रहता है, तो दिस इज मस्ट हैव फॉर यू ऑल एंड आई ऑर्डर्ड दिस फ्रॉम मीशो। अफोर्डेबल है, सारी चीजें अफोर्डेबल है, ट्राई कर लेना। देखो हम बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं कपड़ों के, लेकिन कुछ ड्रेसेस सिर्फ इसलिए नहीं पहनते क्योंकि उनका नेक बहुत ज्यादा डीप होता है, क्लेविश नजर आता है एंड हम कंफर्टेबल होते नहीं है, लोग कंफर्टेबल फील नहीं करने देते आपको। तो ऐसे में आप ये ट्राई कर सकते हो। ये 3 आया था, एक ब्लैक मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया है, तो व्हाइट, ब्लैक, न्यूड, ये मोस्टली सारे ड्रेसेस पे चला जाता है। क्लीवेज कवर है बेसिकली। सो ये पूरा लेस में है
आई थिंक थोड़ा बहुत विजिबल होगा बट वो उतना ज्यादा ऑड नहीं लगेगा। एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से टिक टैक मिल जाएगा, ये आप अपने ब्रा के स्ट्रैप में टिक टैक लगा दो यहाँ से और यहाँ से, एंड ये कवर अप कर देगा। अभी भी जैसे मैंने क्लीवेज कवर ही एक तरीके का पहना हुआ है, तो इस तरीके से अगर नेक डीप होता है तो आप पहन सकते हो और अपनी किसी भी ड्रेस को वेस्ट होने से बचा सकते हो। अगेन आई ऑर्डर्ड दिस फ्रॉम मीशो। अच्छा, कितनी लड़कियों को नेल एक्सटेंशन का शौक है, पर लेकिन यार आप लोगों को आफत नहीं आती? एक तो घर अपॉइंटमेंट लो, घर से निकलो, जाओ, बैठो, 2 घंटे लग जाते हैं और पैसे भी आराम से 2-3-4 हजार तक वो चार्ज कर लेते हैं, और उसको निकालना हो नेल एक्सटेंशन को तो फिर आपको पार्लर भागना पड़ता है। मेरे बस की तो ये है नहीं। मैंने ये फेक नेल एक्सटेंशन ऑर्डर किए थे मीशो से, हार्डली 100 रुपए के आसपास मुझे पड़ा था, इतना सुंदर कलर आया है। इसको लगाना बहुत आसान है, इसके साथ ना 2-वे टेप टाइप का मिलता है आपको, तो वो आपको नेल्स के ऊपर पहले स्टिक करना होता है, फिर नेल्स को अपने बाकी के नेल्स के साइज के अकॉर्डिंगली मैच कर लो एंड प्रेस कर दो। स्टिक प्रेस दैट्स इट। एंड ये मैंने पिछले 3-4 दिन से लगा रखा है, इसका ग्लू अभी तक लूज नहीं हुआ है। तो हाथ पानी में देखो ज्यादा देर तक रखोगे, कपड़े हाथों से धोगे तो वो तो तुरंत निकल आएगा, है ना। तो कपड़े वॉशिंग मशीन में धोना, पोछा वो मॉप से लगाना, एंड बर्तन इस वाले हाथ से धोना, आटा इस हाथ से गूंदना। तो इसको पानी में ज्यादा देर नहीं डालोगे, या अगर आप स्टूडेंट वगैरह हो जो घर के कामों में उतना पानी में हाथ नहीं डालते हैं, बेस्ट है। हफ्ता 10 दिन ये आराम से चल जाता है। आप इसको रीयूज कर सकते हो बार बार, 1000 बार। भाई ये वाली इन्वेंशन भी मुझे कमाल की लगती है। लविंग माय नेल्स नाउ। मेहंदी बहुत सुंदर लगती है दूसरों के हाथों पे, खुद के हाथ पे लगा नहीं सकती क्योंकि मेहंदी लगाना आता नहीं है, तो मैं मेहंदी ना लगाना पड़े खुद से, इसके लिए मैंने ये स्टेंसिल मंगवाया है। अब वीडियो में तो बड़ा सही था यार, दूल्हा दुल्हन छपे हुए हैं, बस इसको छाप लो आप अपने हाथ पे, दूल्हा दुल्हन आपके हाथ में बन जाएंगे। और ये कराने बैठो आप मेहंदी आर्टिस्ट से तो अच्छा तो करते हैं, पर टाइम लग जाता है और मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे जैसे लोगों के लिए ये हैक काम कर सकता है। अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई इट एंड लेट यू नो कि कैसा रहा। सेम मैंने ये रेडीमेड मेहंदी ऑर्डर की है। सो अगेन इसको आपको डिफरेंट ये जो है ना साइजेस में कट करना होता है, अपने हाथों पे स्टिक कीजिए, पानी से अडैप्ट कीजिए और ये सेम एज इट इज मेहंदी आपके हाथों पे छप जाती है। 1-2 दिन आराम से टिक के रहती है अगर आप ज्यादा देर पानी में हाथ ना डालो तो। अब मेरी जैसे बिजी मॉम्स के लिए यही जुगाड़ करना पड़ता है, वरना गए वो दिन जब मेहंदी आर्टिस्ट के पास जा करके घंटों घंटा बैठ करके मेहंदी छपवाते थे, नहीं हो पाता यार। मेहंदी से रिलेटेड ये एक वायरल वीडियो मैंने देखा था, तो उसके अंदर था कि मेहंदी स्टिकर लगाओ, फिर इस डिब्बिया के अंदर अपने फिंगर्स को स्टिक कर दो एंड मेहंदी इतनी सुंदर छप करके निकल आती है। ओ भाई साहब, आपने ये ट्राई किया है? डिप है ना मेहंदी, कमेंट करके बताओ। ऑल्दो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि ठीक है, फैंसी है, लेकिन इनमें केमिकल्स भी भर भर के रहा होगा क्योंकि इंस्टेंटली इतना गहरा लाल रंग चढ़ जाता है। तो पैच टेस्ट जरूर कर लेना। मैंने एक वायरल वीडियो देखी थी रिसेंटली जिसके अंदर एक लड़की ने यही इंस्टेंट मेहंदी वगैरह या क्या लगा लिया था पता नहीं, मेहंदी उतारने के बाद उसके स्किन पे बॉयल्स आ गए थे, पूरा मेहंदी वाला बॉयल्स छाप छूट गया था। बड़ा दर्दनाक सीन था वो, और शायद वो किसी ब्राइड का था। अगर सच में वो ब्राइड का था तब तो भाई टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। रिसेंटली मैंने वायरल वीडियो में देखा ये ब्लेड ब्रश, सो एकदम ब्लेड जैसा देखने में लगता है कि शेव कर लो। इसके ब्रिसल्स थोड़े टाइट से हैं और एकदम पतले हैं। बेसिकली जब आप फाउंडेशन लगाते हो ना तो इवनली वो स्प्रेड नहीं हो पाता है फेस पे, बट इसके ऊपर लेकर के फाउंडेशन इस तरीके से स्प्रेड करने से इवनली स्प्रेड हो जाता है फेस पे एंड बहुत अच्छे से फाउंडेशन लगता है। तो हार्डली आई थिंक 100-150 का पड़ा मुझे एंड काफी अच्छे से ये काम कर रहा है। तो ये एज अ फाउंडेशन ब्रश आप यूज कर सकते हो, लेकिन इससे आप सिर्फ फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए यू नीड टू यूज ब्यूटी ब्लेंडर और फाउंडेशन ब्रश, बट सही है, मुझे अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट मैंने ये एक और वायरल वीडियो में देखा था, ये फाउंडेशन यहाँ पे मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको ब्रश मिल जाता है, ठीक है। तो आप फाउंडेशन निकालो एंड इस ब्रश से लगा लो, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसका कवरेज मुझे बहुत सही लगा। जब मैंने इसको अपने चेहरे पे लगाया बहुत अच्छे से मेरे स्किन में ब्लेंड हो गया एंड 4-in-1 का काम कर रहा था। मतलब आप जब ये लगा रहे हो तो आपको किसी भी अलग से सीरम, मॉइस्चराइजर, प्राइमर, कंसीलर, कलर करेक्टर की जरूरत नहीं है। जस्ट स्किन को मॉइस्चराइज करो, प्रेप करो। इनफैक्ट इसके अंदर सनस्क्रीन भी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर जितना भी अमाउंट में सनस्क्रीन है दैट इज नॉट सफिशिएंट। तो सनस्क्रीन भी लगा लेना अगर डे टाइम में यूज कर रहे हो। तो नाइट टाइम में यूज कर रहे हो तो सिर्फ स्किन मॉइस्चराइज करो एंड ये लगा लो एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। बट मुझे लगता है कि थोड़ा महंगा है, 1000 या 1300 रुपए मैंने इसमें खर्च किए हैं एंड क्वांटिटी बहुत कम है इसकी। सो पैसे है तो अफोर्ड कर सकते हो, ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव लगा मुझे। मैं अपने मेकअप ब्रशेस को हमेशा ऐसे रखा करती थी क्लास के अंदर, जो कि बिल्कुल एस्थेटिक नहीं लगता। आपको तो पता है ना लड़कियों को एस्थेटिक चीजें ही पसंद है। तो मैंने ये मंगवाया है रोटेटिंग मेकअप ब्रश। इसके अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं मेकअप रखने के लिए, कवर है ताकि मेकअप ब्रश गंदे ना हो एंड ये ऐसे रोल भी हो जाता है, ये देखो।
एंड ये बहुत अफोर्डेबल है। आई थिंक वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी खिंच गई है, चीजें और भी है दिखाने के लिए, लेकिन मैं इस वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं कर सकती हूँ। मैं पार्ट 2 लेकर के आऊंगी अगर आप कमेंट करते हो तो। जितने भी गैजेट्स दिखाए हैं सबसे ज्यादा वियर्ड एंड सबसे ज्यादा यूजफुल आपको कौन लगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो भी चीज पसंद आ रही हो स्क्रीनशॉट लो, अमेज़न मीशो पे सर्च करो, आपको मिल जाएगी, सब अफोर्डेबल है। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग देखनी है तो डू सब्सक्राइब माय ब्लॉग चैनल व्हिच इज मिस्टर एंड मिसेस ट्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।